भैया, ये दोनों लड़कियां हैं शादी के लिए। पापा ने इन दोनों लड़कियों को चुना है तुम्हारी शादी के लिए। फैसला कर ले तुझे किससे शादी करनी है। ये है शालिनी। हाय। हाय। शहर की लड़की है, बिल्कुल मॉडर्न। रात भर पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, परिवार की भी कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ ही बिताती है। और दूसरी तरफ है नेहा। नमस्ते। नमस्ते। ये बहुत संस्कारी लड़की है। ये पार्टी क्लब क्या होता है इसे पता ही नहीं। ये कभी गई नहीं। इतना सारा टाइम अपनी माँ बाप के सेवा में ही बिताया। घर चलाने वाली लड़की है। ये दोनों बिल्कुल अलग है। इन दोनों की सोच आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती। पर भाई, तू इन दोनों लड़कियों से बात कर और तू देख कि तेरा बिल इन दोनों लड़कियों में से किसके साथ खाता है। पापा ने मुझे परेशान कर दिया। आज शाम तक तू इन दोनों लड़कियों से बात करके मुझे फाइनल बता दियो कि तुझे किससे शादी करनी है। ठीक है बहन, तू जा, मैं इन दोनों से बात करके तुझे बता दूंगा कि मुझे किससे शादी करनी है। ठीक है, आप दोनों करो भाई से बात, मैं चलती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और इस करोड़ों की संपत्ति का मैं इकलौता वारिस हूँ। इसलिए आप दोनों में से जिसकी भी शादी मेरे से होगी उसकी जिंदगी ऐशो आराम में कटेगी। लेकिन शादी करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी होगी। हाँ हाँ, करो ना बात। मैं तो आपसे बात करना चाहती हूँ। नेहा, आप 5 मिनट बाहर वेट करिए, तब तक मैं शालिनी से बात करता हूँ। जी। आओ शालिनी, बैठो। बात यह है शालिनी कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है का क्या मतलब है? पहले तुम्हारे पापा ने ड्रामा किया, अब तुम ड्रामा कर रहे हो। देखो, मेरे पास इन सब चीजों के लिए फालतू का टाइम नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। वैसे भी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सोचा था कोई पैसे वाला लड़का मिल जाएगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तुमने फिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? क्या मतलब है इन सब चीजों का? आखिर कहना क्या चाह रहे हो तुम? साफ साफ बोलो। देखो, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है शालिनी, लेकिन मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी करूं और मैं पापा की बात टाल भी नहीं सकता। करोड़ों के प्रॉपर्टी का सवाल है और इसे हाथ से जाने थोड़ी ना दूंगा, इसलिए शादी का ड्रामा करना होगा। एक सेकेंड, मैं समझी नहीं। शादी का ड्रामा? आखिर आप कहना क्या चाहते हो? हाँ, शादी का ड्रामा। दुनिया की नजर में हम शादीशुदा होंगे, लेकिन असलियत में शादीशुदा नहीं होंगे। इसमें अगर मैं हाँ कर भी दूं तो मेरा क्या फायदा होगा? रही बात फायदे की, तो मैंने पहले ही सोच रखा है। एक दिन के 2 लाख रुपए। मतलब ये कि एक दिन के 2 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे शालिनी। एक दिन के 2 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे शालिनी इस ड्रामे को करने के लिए। और 2 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, बड़े से बड़े क्लब में जाओ, महंगे से महंगे आउटलेट से शॉपिंग करो। ये सब ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। क्या? 2 लाख रुपए? तुम सच कह रहे हो? मुझे एक दिन के 2 लाख रुपए दोगे? सच कह रहा हूं मैं। वाओ। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात हमारे बीच में रहेगी। और वैसे भी मैं इस शादी के बंधन में बन के जीना नहीं चाहती थी, और अच्छा हुआ तुमने मुझे ये ऑफर दे दिया। लेकिन एक सेकेंड, उस लड़की का क्या होगा? उस लड़की का, मुझे लगा था कि तुमसे बात नहीं बन पाएगी तो मैं उस लड़की से बात कर लूंगा, लेकिन अब तुमसे बात बन गई है। लेकिन पापा ने बोला है उस लड़की से भी बात करने को, तो पापा ने बोला है तो फॉर्मेलिटी तो निभानी पड़ेगी। अगर फॉर्मेलिटी नहीं निभाया तो पापा मुझे पकड़ लेंगे, अगर पकड़ा गया तो पैसा गया। तुम चिंता मत करो, बस उससे फॉर्मेलिटी के लिए बात करूंगा, फिर उसे भगा दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये डील हमारे बीच में हुई है। अगर तुमने उसको ले लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। चाय लेंगी आप? नहीं, आप बताइए ना क्या बात थी। मुझे ये जानना है कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं। दरअसल बात ये है कि मैंने जितना आपके बारे में सुना था, आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जो क्वालिटी मुझे मेरे हस्बैंड में चाहिए थी वो सारी आप में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे एक बार मिलके बात करूं और आपको और जानूं कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना है वैसा है भी या नहीं। आप मेरे नेचर के बारे में जानती क्या हैं? आपको पता ही क्या है? दरअसल बात यह है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? डील के लिए। डील? कैसी डील? देखो, ये शादी वगैरह पुराने ख्यालातों की बातें हैं। मॉडर्न जमाना है, इसे इसी हिसाब से जीते हैं। क्यों शादी के बंदिशों में बंध के दोनों की जिंदगी खराब करें। मतलब मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप साफ साफ समझाएंगे। मतलब ये कि हम दुनिया की नज़र में शादीशुदा रहेंगे, लेकिन असल में शादी नहीं करेंगे। तुम भी आज़ाद रहोगी,
मैं भी आजाद रहूंगा। अब आप सोच रही होंगी कि ये शर्त मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। बात सीधी है, पापा की दौलत। मैं पापा की दौलत से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, जबकि मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं आज़ाद जीना चाहता हूँ। जिंदगी में मौज मस्ती करना चाहता हूँ, पार्टी करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ। शादी के बंधनों में बंध के आज़ादी छीन जाएगी मेरी मुझसे। वैसे भी पापा की दौलत मुझे चाहिए ना। अय्याशी करनी है तो बाप की दौलत जरूरी है और मुझे इस पे कब्जा करना है, तो इसके लिए तुम्हें ये सब ड्रामा करना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने जैसा आपके बारे में सोचा था, आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। आपके पापा आप पे इतना भरोसा करते हैं और आप उनके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। रही बात आपकी डील की, तो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपकी डील बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। आपकी डील के पीछे मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। बर्बादी की बात कर रही हैं आप? मैं आपको यहाँ आबाद करने के सपने देख रहा हूँ। जिंदगी भर भी अगर आप कमाएंगे ना तो इतना सारा पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक दिन के 2 लाख रुपए दूंगा मैं आपको। क्यों, अब तो शर्त मंजूर होगी आपको? आपको क्या लगता है कि आप मुझे पैसों का लालच देंगे तो मैं मान जाऊंगी? आपको क्या लगता है कि आप पैसों से कुछ भी खरीद लेंगे? लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। सुनिए, लग रहा आपको कीमत कुछ कम लगी। 4 लाख रुपए। बकवास बंद करिए अपनी। लगता है मेरी बात आपको समझ नहीं आई। मुझे पैसों से कोई नहीं खरीद सकता। आपके लिए होंगे ये 2-4 लाख रुपए, लेकिन मुझे इंसान अच्छा चाहिए। उसके पास पैसे हो या ना हो, उस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी गिरी हुई है और आप इतने घटिया इंसान हैं। मुझे तो घिन आ रही है आप पे कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को आप पैसों से तोल रहे हो। अच्छा हुआ आपकी सारी असलियत मेरे सामने अभी आ गई। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना। सुनिए, मैंने अभी जो भी कुछ कहा वो सब मजाक था। मजाक नहीं था, ये आपकी सच्चाई थी। मजाक तो अब आप कर रहे हैं। नहीं, गलत समझ रही हैं आप मुझे। मैं ड्रामा कर रहा था इतनी देर से। ड्रामा किया था? लेकिन क्यों? देखिए, आपको तो पता है कि मेरे पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति है। जाहिर सी बात है, जिस लड़की से मेरी शादी होगी उसको तो पता होगा ना कि मेरे पिताजी के पास कितना पैसा है। और इस प्रॉपर्टी का मैं इकलौता वारिस हूँ। कहीं न कहीं मुझे डर सताता था कि जिस लड़की से मेरी शादी होगी, क्या सच में वो मुझसे प्यार करती होगी? क्या सच में वो मेरे परिवार को अपने परिवार की तरह समझेगी? देखिए नेहा जी, ये शादी की बात है और इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। 2 परिवारों की भविष्य की बात होती है, 2 परिवारों की इज्जत की बात होती है। और फिर अगर पति और पत्नी के बीच में पैसा हावी हो जाता है तो रिश्ता किसी काम का नहीं रह जाता है। प्यार, भरोसा, एक दूसरे के प्रति समर्पण, ये सब होना तो जरूरी है ना। इसलिए मैं छोटा सा एक टेस्ट लेना चाहता था। आखिर मुझे भी तो पता चले कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है, क्या वो सच में मेरे से प्यार करती है या फिर उसे मेरे पैसों से ही प्यार है। मैं मानता हूँ नेहा जी, मेरा तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन आप मेरा विश्वास करिए, मेरे इरादे नेक हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन मैं आप पे भरोसा कैसे कर लूं? आप सच तो बोल रहे हैं ना? देखिए, आप मुझ पे विश्वास करिए। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो ये बात मैं दुनिया से छिपाने की कोशिश करता। किसी से नहीं छिपाऊंगा बात को। आपके घर वालों से बात होगी, मेरे घर वालों से बात होगी, धूमधाम से होगी शादी। और वादा रहा आपसे, जैसा पति आप चाह रही है ना, वैसा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको रानी बना के रखूंगा। और भरोसे की बात तो यह है कि आपके अलावा मैं किसी को नजर तक उठा के नहीं देखूंगा। बाकी देख लीजिए, झूठ बोलने वाले तो मुंह पे ही झूठ बोल जाते हैं और रिश्ते निभाने वाले पीठ पीछे भी रिश्ते निभाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप हाँ कहें या ना, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है बिना दोनों के मर्जी के नहीं हो सकता। बाकी ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको शादी करनी है तो हाँ बोलिएगा, नहीं तो आपके फैसले का मैं सम्मान करूँगा। देखिए, अगर आप सच बोल रहे हैं तो इस शादी के लिए मेरी हाँ है। बाकी की बातें घर वाले कर लेंगे। संदीप, ये सब क्या है? यही सच्चाई है शालिनी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं नेहा से शादी करूंगा। तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? हमारे बीच तो डील हुई थी ना। शादी नहीं होगी। तुम मुझे पर डे का 2 लाख रुपए दोगे, फिर ये सब क्या है? देखो शालिनी, शादी तो एक बहाना था। एटलीस्ट मुझे भी तो पता होना चाहिए कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो शादी के लायक है भी या नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की के तलाश में था जो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। और ये सारी क्वालिटी नेहा में मुझे मिल गई है। मेरे लिए नेहा परफेक्ट है। बाकी शालिनी, मैं ना तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। मेरी तुमसे बहुत देर तक बात हुई तो मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि तुम्हें ना किसी से शादी करनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज जिस तरीके का तुम्हारा नेचर है उस हिसाब से तुम्हारी किसी के साथ निभेगी नहीं। क्योंकि रिश्तों में पैसों को अहमियत देने वाला इंसान
कभी रिश्तों को निभा ही नहीं सकता है। रिश्ते मर्यादा में रह के निभाए जाते हैं, एक दूसरे का साथ दे के निभाए जाते हैं। क्योंकि सिर्फ पैसों पे बिकने वाला इंसान ना तो कभी किसी का साथ दे सकता है, ना तो वो कभी मर्यादा में बन के रह सकता है। और सच कहूं तो नेहा संस्कारी भी है और मर्यादा में रहने वाली, इसलिए मैंने इसको चुना है। और सच तो ये है शालिनी, रिश्ते निभाने की ताकत हमारे संस्कार देते हैं। हमारे संस्कार, हमारी मर्यादाएं कहीं न कहीं पीछे धकेल रहे हैं हमें। देखो, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो अपने नेचर को थोड़ा सा सुधारो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे पागल बनाया है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया शालिनी, मैंने तो बस अपने लिए एक सही पार्टनर चुना है। अब तुम गलत समझो या सही, मुझे एक बेस्ट चाहिए था और नेहा मेरे लिए बेस्ट है। बाकी मैंने जो तुम्हें सलाह दी है उस पर गौर फरमाना। अगर तुम मेरी बात को धोखा समझती हो तो धोखा तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आएगा, लेकिन बातें जो मैंने तुम्हें बोली हैं वो तुम्हारी जिंदगी में शायद जरूर काम आ सकती है। अब तुम जा सकते हो। और नेहा, आप भी अपने फैमिली में बातें करिए, मैं भी कर लेता हूँ। जी। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ।